1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित कारण है बेटा। ये लघु का आपका तीसरा प्रश्न है का उत्तर है। पहला कारण है राजनीतिक कारण। अंग्रेजों के राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासक और जमींदार अंग्रेजों से असंतुष्ट नाराज हो गए थे। लॉर्ड वेलेजली ने भारत में एक नीति शुरू की थी जिसे सहायक संधि व्यवस्था कहते हैं। बेटा यहाँ नोट करना आप, सहायक संधि व्यवस्था किसको कहते हैं और ये किसने लागू की थी। अब सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली ने भारत में लागू की थी और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति किसने लागू की थी बेटा? लॉर्ड डलहौजी ने। अब आगे फिर देखिए बेटा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया था। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति के द्वारा जिन राजाओं के अपने वास्तविक पुत्र नहीं होते थे उनके राज्य को वो अपने राज्य में मिला लेता था, अंग्रेजी राज्य में। इसे हड़प नीति कहा गया है। नवाबों की राजकीय उपाधियां इसने समाप्त कर दी थी। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अंतिम मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार भी अनुदारपूर्ण होता चला गया था। परिस्थितियों में शासक परिवार में घबराहट फैल गई थी। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा कर लिया वहां के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी ज़मीनें छीन ली। इसके कारण इन भारतीयों में, जमींदारों में और सम्राटों में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना फैल गई और असंतुष्टता हो गई। दूसरा कारण है बेटा, भारतीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर आघात। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की और लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों पर सौंपना चाहता था। वह पूर्वगामियों से प्रेरित है और देशी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का विरोध करता था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेज़ों को सबसे उच्च नस्ल व अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम मानता था और इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य यानी विदेशी विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। परंतु उस समय मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान न देकर ब्रिटिश शासन के हित की रक्षा करना था और ऐसे व्यक्ति तैयार करना थे जो अंग्रेजों को शासन में मदद कर सके। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय अहंकार से परिपूर्ण था। उसका उदाहरण यह है कि उसकी अनुशंसा पर सरकार ने प्राचीन भाषाओं की पुस्तकों को मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया और प्राचीन भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनी भाषा में और संस्कृति पर आक्रमण मानकर इसका विरोध किया। अगला कारण है बेटा 1857 की क्रांति के कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था ने किसानों को नष्ट कर दिया बेटा। अंग्रेजों पर करों के भार लगा दिए जिससे कृषकों की हालत निरंतर खराब हो रही थी। परिणाम ये हुआ कि साहूकारों के चुंगल में किसान फंस गए और कर्जदार होते चले गए। सरकार ने इंग्लैंड में तैयार माल को खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत के करघा और हस्त उद्योगों को बर्बाद
कर दिया। वे भारतीयों से कच्चा माल अंग्रेज खरीदते और अपने देश में पकाकर उसे भारत में लाकर बेचते। सामाजिक और धार्मिक कारण बेटा 1857 की क्रांति का कंपनी शासक की सामाजिक एवं धार्मिक नीति के कारण भारतीयों में असंतोष व्यक्त हुआ। जनता में यह भय उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट कर देंगे। कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए और कानूनों के द्वारा भारतीय परंपराओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया। जबरदस्ती भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। अगला कारण है बेटा सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों में भी असंतुष्ट फैल रहा था। कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्यक्त था। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार अच्छा नहीं था। भारतीय सैनिकों को काली कुली कहकर पुकारते थे अंग्रेज अधिकारी। भारतीयों का वेतन अंग्रेजी सैनिकों से कम था बेटा। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने और दाढ़ी मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनसे उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक भावना को ठेस पहुंची। इस प्रकार जनता के विभिन्न समुदाय ने अंग्रेजों के शासन के प्रति असंतोष बढ़ता चला गया। इसी समय सिपाहियों का एक नया किस्म की राइफल, जिसे राइफल में कारतूस भरने से पहले उसके किनारों को मुंह से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिक धार्मिक भावनाओं के कारण इस कारतूस का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कारतूस जो बना था गाय और सूअर की चर्बी से बना था। तात्कालिक कारण है बेटा, नोट करना है आपको। अति का पहला प्रश्न, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बीदार कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे के बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। बेटा अगला आपको पॉइंट याद करना है, पढ़ना है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा, इन घटनाओं को अपनी किताब में नोट करिएगा बेटा। अब यहाँ पर हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण देखेंगे। संगठन और एकता का अभाव, नेतृत्व का अभाव, परंपरावादी हथियार, सामंतवादी व्यवस्था, बहादुर शाह द्वितीय का अनभिज्ञ होना, समय से पूर्व और सूचना प्रसारण में असफल क्रांति। हमारी 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई बेटा, इसके ये कारण हैं। कल हम इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे।